मंदिर प्रशासन दुकानदारों से दुश्मनी अदा कर रहा है। कैसे कन्फर्म कर लिया महंत जी ने कि यहाँ प्रसाद गलत बिक रहा है? एक गलती कहीं हुई तो उसकी सजा निर्दोष को नहीं देनी चाहिए। भाई सामग्री जहाँ से क्रय करके लाया, अगर वहाँ मिलावट हुई तो दुकानदार नहीं जिम्मेदार है। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद ने देश के दूसरे मंदिरों को भी सतर्क कर दिया है। काशी और मथुरा के मंदिर में प्रसाद को लेकर बेहद सावधानियां बरती जा रही हैं। कई मंदिरों में प्रसाद के सैंपल इकट्ठा करके जांच के लिए भी भेजे जा रहे हैं। इस प्रसादम ने कई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। इसी गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां पर लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के महंत द्वारा मंदिर में एक नोटिस जारी की गई, जिसमें लिखा है मंदिर में भोग हेतु अपने द्वारा बनाए गए सूखे मेवे ही चढ़ाए जाएंगे। तिरुपति बालाजी की घटना के कारण बाजार से लिए गए प्रसाद प्रतिबंधित है। इस सूचना के बाद मंदिर परिसर के बाहर प्रसाद की दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। सर, ये जो तिरुपति मंदिर में जो लड्डू का जो मसला हुआ है, जो ये मामला हुआ है कि उसमें इस तरह से घी की जगह चर्बी मिलाया गया और काफ़ी रिपोर्ट में भी दावा किया गया इस बात का, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद लेने आते हैं, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके इससे फाइनेंशियल सिस्टम पर भी काफ़ी असर पड़ा होगा। तो इस पर सर आपका क्या कहना है, कितने हद तक ये ठीक है या नहीं है? मंदिर प्रशासन दुकानदारों से दुश्मनी अदा कर रहा है। मंदिर प्रशासन दुकानदारों से दुश्मनी अदा कर रहा है, उनकी आर्थिक चोट, पारिवारिक समस्याओं को पैदा कर रहा है। बाकी यहाँ कोई चर्बी वाला सामान नहीं है। तिरुमला तिरुपति बालाजी में जो भी हुआ, वहाँ मंदिर प्रशासन द्वारा दिया जा रहा प्रसाद बेचा जा रहा था, ना कि यहाँ पर कोई मंदिर द्वारा बेचा नहीं जा रहा। ठीक है ना? हम लोग जो प्रसाद बनाते हैं, अगर प्रसाद में कोई त्रुटि है तो चैलेंज है, आप आगे मेरा प्रसाद की जांच करवाइए फूड इंस्पेक्टर द्वारा हमारे प्रसाद की जांच कराइए, सैंपलिंग कराइए। अगर देखिए, मैं खुद विरोध में हूँ किसी तरीके का गलत सामान मार्केट में ना बिकने पाए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी फूड इंस्पेक्टर की बनती है। वो कम से कम, हम रिफाइंड लाते हैं सामान बनाने के लिए, तो मार्केट में जो रिफाइंड ला रहे हैं मार्केट से ही तो ला रहे हैं मैम, तो रिफाइंड कम से कम उनका जिम्मेदारी है, चेक करें। सर, सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं मंदिर में जो लोग हैं उनकी साजिश है, लेकिन देखा जाए कि घी जो भारत में कहा जाता है कि दूध और घी की नदियां बहती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों से भी जुड़ा है कि कुछ ऐसा ना हो जिससे लोगों के हेल्थ पे, स्वास्थ्य पर फर्क पड़े। तो हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि ये आपको कितना पॉलिटिकल, राजनीतिक कितना लगता है, या लोगों से जुड़ा हुआ लगता है? मैं अपने बच्चों को खुद अगर ना खा पाऊंगा तो मैं आपको नहीं खिलाऊंगा, ना बेचूंगा। मैं अगर अपने बच्चे को और मैं खुद ना खा पाऊँ, वो सामान मैं अपने काउंटर से नहीं बेचूंगा। ये कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ। सर, जैसा कि ये मामला अभी कई दिनों से चल रहा है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, तो आपकी दुकान पर वो कितना वक्त बीत गया, कितना ज़्यादा आपका नुकसान हुआ, जो श्रद्धालु आ रहे हैं और प्रसाद नहीं ले रहे, इस पर आपका कितना असर पड़ा, आपके फाइनेंशियल? लमसम 40% असर पड़ा है। 40% असर हमारी दुकानदारी पे पड़ा है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन की है। बाकी यहाँ पर कोई भी दुकानदार कोई मिलावटी सामान नहीं बेच रहा है। तो सर, जैसा आप लोग भी हम लोगों से क्वेश्चन करती हैं, कभी ये पूछा क्यों प्रसाद बंद किया गया? महन जी से आपने पूछा कि प्रसाद क्यों बंद किया गया? उनसे पूछना चाहिए कि आपने कैसे कंफर्म कर लिया महंत जी ने कि यहाँ प्रसाद गलत बिक रहा है? सवाल जांच कराई,
अगर जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट सामूहिक करना चाहिए उनको। सर सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की समस्याएं होने लगी तो क्या अंदर से किसी ने ये चीज़ मेरा सवाल आपसे है कि किसी ने कुछ कहा कि आप एक मिनट आपकी चीज़ों का हम आपसे ही बातचीत करने आए हैं सर कि क्या कुछ ऐसा है जो निकले तो हम उसे क्योंकि निष्पक्ष प्रतिदिन बिल्कुल निष्पक्ष दिखाता है तो आप अपनी बातों को सहज तरीके से रखिए। तो क्या अंदर से किसी ने आपसे बात की या कुछ ऐसे सैंपल्स लिए जैसे और मंदिर में प्रसादों को लेकर जांच के लिए भेजा गया है तो क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ हुआ है? ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और मेरी डिमांड है सरकार से भी कि वो जांच करे और प्रसाद को चढ़ने दे। तो आपने इसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की? और जैसे आपको महंत जी नहीं मिली वैसे हम भी प्रयास कर रहे थे कि महंत जी से एक भेंट हो जाए, उनसे हम अपनी बात कर लें और क्लियर हो जाए कि उनको कैसे कंफर्म हुआ कि यहाँ आसपास दुकानदार कोई सामान गलत बेच रहे हैं और उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो इनका ये कहना है कि हमारा कोई भी प्रसाद किसी भी तरह का कोई मिलावटी नहीं है, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात करेंगे। सर ये जो तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद चल रहा है इस पर सर आपका क्या नजरिया है? देखिए वास्तव में जो तिरुपति में हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अगर कहीं एक गलती कहीं हुई तो उसकी सज़ा निर्दोष को नहीं देनी चाहिए। पहली चीज़ ये व्यापार जो लोग लड्डू का प्रसाद का कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि रोज़गार देंगे, तो क्या ये रोज़गार देने की व्यवस्था है कि रोज़गार उजाड़ने की व्यवस्था है? 2 पैसे इनके बच्चे के पालन पोषण के लिए इस दुकान से जा रहे थे, आज इनकी दुकानदारी अगर बंद होती है तो क्या लाखों दुकानदार, देश के लाखों दुकानदार बेरोज़गार नहीं हो जाएंगे? एक प्रश्न खड़ा हुआ है। अगर कहीं पे कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए। इनके प्रसाद में अगर कहीं मिलावट है तो इसकी जांच करानी चाहिए। अगर ये दोषी पाए जाए तो इनकी दुकान सीज करानी चाहिए। बगैर दोष बगैर गुण के आधार पे किसी को सज़ा देना क्या आपके संविधान के अंतर्गत ये आता है? ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करूंगा, क्योंकि ये दुकानदार हैं, मैं सब भारत का नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि इस देश को विकसित होना चाहिए। विकसित तभी होगा जब सभी लोग रोज़गार पाएंगे। रोज़गार ही जब छिन जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे? महंत जी का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व ये था कि ये उन्हीं के दुकानदार हैं, नॉट ए आउट पर्सन। उन्हीं के दुकानदार हैं, उन्हीं के किराएदार हैं। इनसे बात करके इनके गुणवत्ता की जांच के संबंध में बात करनी चाहिए, ना कि सीधे आपने फतवा जारी कर दिया, आपने एक ऐलान जारी कर दिया। ऐलान जारी करने से क्या हुआ? जो दर्शनार्थी थे बेचारे जो है फल प्रसाद लेना बंद कर दिए। इससे पूर्व भी मनकामेश्वर मंदिर का फूल जो नदी किनारे जाता था तो उस नदी किनारे के फूल को नगर पालिका ने रोक दिया। जब रोक दिया तो महंत जी ने सावन के पहले सोमवार को पूर्व महंत जी ने गेट पे ताला लगा दिया। हजारों की भीड़ में दर्शनार्थी आए, उत्तेजित होकर के उन्होंने ताला तोड़ दिया, तोड़ करके दर्शन कर लिया। ऐसी अपील का क्या फ़ायदा जिससे जनता ही आपका विरोध कर दे? तो सर सवाल अब ये उठता है कि जैसा कि आपने कहा कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं उनके भी जहन में है, उनके भी कहीं ना कहीं कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है कि जिस तरह से तिरुपति में मंदिर लड्डू का चल रहा है और घी और जो दूध को जो भारत में जो इतना ज़्यादा जाना जाता है, तो सर वो भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी तो इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं ना। एक चीज़ जानिए मैडम, मिलावटखोरी पे हम विगत कई सालों से देख रहे हैं। भंडारण पे, मिलावटखोरी पे कहीं भी कोई नहीं पकड़ा जा रहा। भाई सामग्री जहां से क्रय करके लाया, अगर वहां मिलावट हुई तो दुकानदार नहीं जिम्मेदार है। यह तो रहा दुकानदारों का बयान। इसके बाद जब हमारी बातचीत महंत जी से हुई तब उनका इस पर क्या सोचना है, आइए उस वीडियो को देखते हैं। तो मैं बात करती हूँ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यगिरी जी से। जी, तो आपने ये जो फैसला लिया है कि मंदिर में बाहर की दुकान का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रसाद मंदिर के गर्भगृह में नहीं चढ़ाया जाएगा, आपने इन किन भावनाओं के तहत ये फैसला लिया? देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का जो लड्डू मामला था मिलावट से संबंधित, उसको देखते हुए हम लोगों ने संज्ञान लिया और कोशिश ये करी कि जो हमारा विग्रह है गर्भगृह तक वही सामान पहुँचे तो थोड़ी सी शुद्धता के आसपास हो।
इसको लेके हमने डीएम को भी ज्ञापन दिया और उनसे ये आग्रह किया कि बीच बीच में सैंपलिंग प्रसाद की कराते रहें, क्योंकि मिष्ठान एक ऐसा तत्व होता है ना कि कोई भी जो मिष्ठान विक्रेता है वो कभी अपनी मिठाइयों को फेंकते नहीं हैं। अगर ख़राब ही तो आप अन्य कोई भी व्यवसाय देखिए तो उसमें अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो फेंक दिया जाता है, मगर मिष्ठान में फेंका नहीं जाता है, वो दोबारा से रीमेक होके पुनः बन जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं वो इन मिष्ठान में आ जाती हैं और कोशिश ये करी गई, चूँकि अभी जब हमने कहा था उसके बाद भी प्रसाद तो अंदर आया, ऐसा नहीं है कि प्रसाद बिल्कुल ही अंदर बैन हो गया है। लोग आ रहे हैं, जो लोग लेके भी आ रहे हैं उनको हम ये नहीं कह रहे हैं कि, मगर हाँ हम ये कहते हैं कि स्पर्श करा के आप अपने साथ वापस जाए, क्योंकि वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, अधिक मात्रा का सेवन आपको ही करना है। अगर शुद्ध रहेगा तो मुझे लगता है आपकी सेहत के लिए भी ठीक है, और भगवान के लिए तो शुद्धता का महत्व ही है। तो घर से लाए हुए पकवान का हमने थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया कि किसी भी तरीके से आप घर से कुछ लाते हैं तो बेहतर है, ड्राई फ्रूट में अगर कुछ लाते हैं तो भी बेहतर है, जिनको नहीं समय है वो अपना फल भी ला सकते हैं। बस थोड़ा सा कठिनता विक्रेता या भक्त के बीच इसलिए आती है क्योंकि वो आदत में शामिल नहीं है। अचानक से अगर आदत में कोई नई चीज़ आ जाती है तो थोड़ी सी कठिनता होती है, परंतु धीरे धीरे ये आदत में आ जाएगा और सारे लोगों को सहजता के साथ में आपने ये भी पोस्ट डाला कि लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ मिला है तो अन्यत्र कहीं मिलावट तो नहीं होगी। जब कठोर नियम के साथ में खाद्य सामग्री उसका संरक्षण नहीं होगा तो ऐसी यदा कदा घटनाएं होती रहेंगी। आप थोड़ा सा लाभ हानि के लिए नकली सामान, नकली घी, नकली उत्पादन, नकली सब कुछ आप लेते हैं। फिर अभी WHO की हाल की रिपोर्ट थी, उसने बिल्कुल आगाह किया था कि 2025 तक कैंसर के पेशेंट सबसे अधिक भारत में ही होंगे, क्योंकि दुग्ध उत्पादन जो यहाँ का डेयरी प्रोडक्ट है उसमें इतना मिलावट है। तो फिर भी तो कोई सचेत नहीं होती, ना सरकार, ना प्रशासन, ना अन्य लोग, ना जनता जनार्दन। तो कहने का मात्र ये है कि हमारे एक निर्देश, हमारे एक आग्रह से या अपील से लोग वही सुधरेंगे जिनको शाकाहार प्रिय है, वो नहीं सुधरेंगे जिनको मांसाहार प्रिय है। तो हम अगर सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हमें लगता है शाकाहार को प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर आप इसी पे तूल दिए हुए हैं कि नहीं जो है सब सही है, समाज में जो हो रहा है खाद्य सामग्रियों के साथ वो सही है, तो हम आपको रोक नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको तभी प्रमोट कर सकते हैं जब आप वो करना चाहेंगे। ढेर से ऐसे नियम बनते हैं, सरकार द्वारा भी बनते हैं, घरों में भी बनते हैं। कोई बड़े बूढ़े अपने बच्चों पे नियम लगाते हैं तो उनकी मर्जी होती है ना, वो फोर्सली कब तक उनसे कह पाएंगे। स्वास्थ्य आपका है, खाद्य सामग्री आपकी है, आपको चयन करना है कि आपको आगे आने वाले समय में कैंसर पीड़ित होना है या नहीं होना है। चॉइस आपकी है, इसलिए दिमाग आपका होना चाहिए। और क्या खाना है, क्या भगवान को भोग लगाना है, ये आपका व्यक्तिगत है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हम कितनी शुद्धता से कार्य करें। हाँ, क्योंकि हम मंदिर जिस जगह पे हैं, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे पास हमारे श्रद्धालु जनता ढेर सी होती है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इससे मैंने ये अपील करी। मानना या मानना, सारा कुछ आपके हाथ में है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।